अपनी अपनी जगह पे सज जाएगी। मालिक की साज नवाजे प्यारी साध संगत जियो, बहुत सी साध संगत कनातों के बाहर है और आपसे गुजारिश, आपसे प्रार्थना कि जितना जल्दी हो सके आप पंडाल के अंदर आके बैठ जाइए। और जो भी साध संगत यहां पे सत्संग में, आश्रम में ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु भगवान की याद में आके बैठे हैं, बैठ रहे हैं, आसपास से दूर दराज से जो भी साध संगत यहां पधार रही है, पधार चुकी है, आप सबका राम नाम की कथा कहानी में मालिक की याद में आने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो आज जो आपकी सेवा में भजन बोला जाएगा, जिस पे आज का सत्संग कीर्तन होगा, वो भजन है जपलो रे प्यारे नाम प्रभु का जपलो रे, जन्म गया फिर हाथ ना आए, मिले न बारंबार जपलो रे। हे प्यारे भाई, इस मनुष्य शरीर में दो काम अति जरूरी हैं। पहला, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत करना, और दूसरा उसकी बनाई सृष्टि से निस्वार्थ बेगर्ज प्यार मोहब्बत करना। ईश्वर का नाम जपना क्यों जरूरी है? जिस तरह से कोई पेड़ पौधा होता है, उसकी जो जड़ है, उसको अगर खुराक मिले तो वो सबसे ताकतवर जगह है, और जड़ को जब पानी या खाद दिया जाता है तो पौधा अपने आप लहलहा उठता है। उसी तरह मनुष्य शरीर में जो शरीर को सुरजीत रखती है, जिंदा रखती है, मजबूत रखती है, वो जगह है आत्मा, रूह। जिस तरह पेड़ पौधे की जड़ में खुराक दें तो वो मजबूत हो जाता है, उसी तरह मनुष्य अगर अपने आत्मा को खुराक खिलाए तो वो मनुष्य का शरीर तंदुरुस्त ताजगी से महक जाता है। पर आत्मा की खुराक एक ही है, चाहे आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, कोई भी पद्धति में देख लीजिए, आत्मा की खुराक उनके पास नहीं है। ऐसा कोई टॉनिक नहीं, ऐसी कोई दवा नहीं जिसको लेने से सीधी आत्मा बलवान हो जाए। ऐसा टॉनिक हमारे वेद शास्त्र, पवित्र गीता, रामायण, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरुबाणी और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, उसमें दर्ज है कि हमारी आत्मा की खुराक कौन सी है। आत्मा की एक ही खुराक रही है हर युग में, हर समय, और वो खुराक है राम नाम का जाप करना, मालिक की भक्ति करना। और उसके लिए सबसे बढ़िया समय जो माना गया, सुबह 2 से 5, उसमें एक घंटा सुमरन कीजिए, इबादत कीजिए। इस समय को हिंदू धर्म में, हमारे वेद शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। सिख धर्म में अमृत बेला, इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, इलाही वक्त सूफी संतों ने लिखा, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रे टाइम, द गॉड्स प्रे इंडियन टाइम। तो सवेरे जागना, ये हमारे धर्म शास्त्रों में हमारे पूजनिक पैगंबर, ऋषि मुनि, गुरु साहिबान, संत सदगुरु ने लिखा है। लेकिन पीछे नासा साइंस केंद्र ने एक खोज की, जो कि आज शायद दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान का केंद्र है, और वो लोग कहने लगे कि
सुबह 2 से 5 के बीच में जागो। यह समय अति उत्तम है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और यह समय हमने ढूंढ निकाला है, यह सबसे बढ़िया समय है। कई सज्जनों ने हमसे चर्चा की, हमने कहा भाई ये आज वैज्ञानिकों ने नहीं ढूंढा, बल्कि हमारे संत पीर पैगंबर ऋषि मुनियों ने ढूंढा है। ये आज कह रहे हैं ये समय सबसे बढ़िया है, जबकि हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है हजारों साल पहले ये सबसे बढ़िया टाइम अगर कोई है 24 घंटे में तो वो सुबह सवेरे का 2 से 5। इसमें अगर भक्ति की जाए, सुमरन किया जाए तो आत्मा को खुराक मिल जाती है और जबरदस्त तरीके से मिलती है। जैसे आप शरीर की खुराक लेते हैं, कभी भी लें किधर भी लें तो वो शरीर को लगती है, वैसे आत्मा के लिए भी राम नाम की खुराक है। इस कलयुग में चलते लो, बैठ के लेट के काम धंधा करते, हंसते बोलते, यानी शारीरिक अवस्था चाहे आपकी कोई भी है, पर अगर आप जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम ले लेते हैं, वो आपकी आत्मा की खुराक बन जाती है, वो आपकी आत्मा को शक्ति प्रदान करती है। लेकिन सही टाइम पे अगर सही खुराक आदमी ले तो शरीर मजबूत होता है, उसी तरह आत्मा को भी अगर सही टाइम पे सही खुराक खिलाई जाए तो आत्मा बलवान जल्दी होती है। सुबह 2 से 5 जैसे आप उठते हैं, रफाहस जाइए, फ्रेश होके हाथ मुंह धो लीजिए और फिर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद में आप घंटा आध घंटा बैठ जाइए। और शाम का समय सबसे बढ़िया, रोटी से पहले, डिनर से पहले या आफ्टर डिनर 2.5 घंटे बाद आप मालिक की याद में बैठें। इससे क्या होता है, कैसे पता चले कि आत्मा को खुराक मिलने से हमें फायदा होगा? तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो आपके अंदर सवाल घूमना शुरू हो जाता है। वो समस्या, वो परेशानी आपके अंदर चलनी शुरू हो जाती है। हर किसी का सोचने का अपना अपना लेवल है, हर किसी का दिमाग का एक लेवल है। तो आपके अंदर कोई बात घूमती है और मान लेते हैं आपका सोचने का लेवल इस टेबल से लेके इतना है, तो आप सोचते हैं यहां तक बात जाती है, पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, कोई हल नहीं मिलता। तो आप की आत्मा फिर से आवाज आपके अंदर घूमती है और जैसे जैसे आपकी बात रिपीट होती रहती है और आपको जवाब नहीं मिलता, वैसे वैसे आपके अंदर टेंशन, चिंता बढ़ती चली जाती है। राम का नाम कैसे असर करता है, आत्मा की खुराक का क्या फायदा होता है? जैसे आप सुमरन करेंगे, भक्ति करेंगे, आपके सोचने का लेवल जो इतना था राम नाम के जाप से वो बढ़ के इतना हो जाता है। तो जो समस्या का हल इधर नहीं मिलता, जो दुख तकलीफ का हल इधर नहीं मिलता, सुमरन करके जो आपका सोचने की ताकत बढ़ गई, उसका हल इधर से मिल जाएगा और आप गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों से आजाद हो जाएंगे। तो राम नाम इस तरह से हमारे अंदर काम करता है। भगवान का नाम इस तरह आत्मा को शक्ति देता है। और समय जाना नहीं चाहिए। यहां समय 2 तरह से कहा गया है, एक तो समय, टाइम, समय, और दूसरा मनुष्य शरीर। जो भी सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल गुजरता है, आपकी कुल आयु में से कम होता चला जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बड़े हो रहे हैं, तो ये आपकी नासमझी है। मां बाप तो यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, जबकि संत, हमारे धार्मिक शास्त्र, विद्वान ये कहते हैं नहीं, आपका वो बच्चा छोटा होता जा रहा है। मान लीजिए आज से 10 साल पहले किसी बच्चे की उम्र 10 साल थी और उसकी कुल आयु 50 साल, तो तब उसकी उम्र बकाया थी 40 साल। आज वो बच्चा 20 साल का हो गया। मां बाप कहते हैं बड़ा हो गया, लेकिन हमारे गुरु, संत, पीर, फकीर कहते हैं वो छोटा हो गया, क्योंकि पहले उसकी 40 बकाया थी, अब 20 का हो गया तो 30 बकाया।
यानी जितना समय गुजर जाता है उतना समय हमारे जीवन का कम हो जाता है। और समय समुंदर की लहर किसी के लिए रुका नहीं करते, किसी का इंतजार नहीं करते। समय एक ऐसा जंगली घोड़ा है जो सरपट दौड़ता है, इसको पूंछ से पकड़ के नहीं, आगे गर्दन के बाल पकड़ के रोका जा सकता है। सो इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। मनुष्य शरीर में परमानंद पाया जा सकता है, मनुष्य शरीर में सुख शांति मिल सकती है, पर अगर आप थोड़ा सा समय प्रभु की भक्ति में दें। आज संसार में निगाह मारें तो ज्यादातर लोग इसीलिए दौड़ रहे हैं, पैसा, शारीरिक सुख, पारिवारिक सुख, अपनी वाहवाह, और मुख्यतः पैसा। पैसा दे दो तो आदमी आपके गुणगान गाएगा। तो पैसा चारों तरफ छाया हुआ है, लेकिन क्या पैसा ही सुख देने वाला है? क्या रुपए पैसे से ही शांति मिलती है? जी नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो दुनिया में नंबर रखते हैं धनवानों में, पर उनको रोते देखा है कि दिन का चैन नहीं और रात की नींद नहीं। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो वो स्वर्ग खरीद लेते। हमारे धर्मानुसार पैसा सब कुछ नहीं है, सब कुछ है आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक शांति। आत्मिक संतुष्टि किसे कहते हैं? आपके पास जो कुछ है उसका सुख लो, आपके पास जो कुछ नहीं है उसको पाने के लिए कड़ा परिश्रम, मेहनत, हक हलाल, दशानुवादी किर्त कमाई, यानी कड़ा परिश्रम करो, टेंशन ना करो। क्योंकि और पाने के लिए अगर चिंता टेंशन करोगे तो जो आपके पास है उसकी भी सुख शांति आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर इंसान के अंदर आत्मिक बल है, आत्मिक शांति है, तो वो अपने बुरे विचारों पे काबू पा सकता है। और जो अपने बुरे विचारों पे काबू पा लेते हैं वो संसार में सबसे सुखी इंसान कहलाते हैं। तो भाई इस भजन में यही आया, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का जप लो रे, जन्म गया फिर हाथ ना आए मिले न बारंबार। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। कबीर जी ने भी इस बारे में लिखा है, कबीरा मानस जन्म दुर्लभ है होए न बारंबार, ज्यों बण फल पक्के भोए गिरे बहर न लागे डार। कि जैसे एक वृक्ष की टहनी से फल पक्के धरती पे गिर जाता है, वो पका हुआ फल दोबारा उस टहनी से कभी नहीं लगता, उसी तरह ये मनुष्य शरीर जीवात्मा को पका हुआ फल यानी प्रभु से मिलने के लिए पका हुआ फल मिला है। इसमें राम नाम की चर्चा कर ली तो आवागमन से आजादी मिलेगी, प्रभु के दर्शनों के काबिल बनोगे और जन्म मरण से आप आजाद हो जाओगे। और अगर इस जन्म में आपने मालिक को याद नहीं किया, प्रभु का नाम नहीं लिया, तो जन्म मरण में उलझ जाओगे। यही बात हिंदू महापुरुषों ने फरमाया है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरे वाले में प्रवेश कर जाती है, दूसरा छोड़ती है, उससे अगले वाले में प्रवेश कर जाती है। इस तरह आत्मा के साथ जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। जब मनुष्य शरीर मिले और उसमें प्रभु की भक्ति करे तो आवागमन से आजादी मिल सकती है, अन्यथा आत्मा आवागमन में चक्कर लगाती रहती है। सिख गुरु सहवान भी लिखते हैं, 84 लख परमत्या दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभालतु सो दिन नेड़ा आयो। 84 लाख जन्म मरण में चक्कर लगाते हुए यह दुर्लभ, जो किसी भी मोल बाजार के किसी भी कोने से नहीं मिलता, यह मनुष्य शरीर दुर्लभ मिला है। गुरु सहवान महापुरुष फरमाते हैं कि भाई इसको परमात्मा के नाम से संभाल कर इस शरीर में वाहिगुरु का नाम ले, वरना 100 दिन नेड़ा आयो, तेरी मौत का दिन दिन व दिन करीब आता जा रहा है। सो कहने का मतलब
हर धर्म में लगभग ये लिखा है कि आप इस शरीर में मालिक का नाम जपें, राम नाम की चर्चा करें, तो आपके गम, दुख, दर्द, टेंशन दूर होगी और प्रभु की दया में रहमत के लायक आप बनते चले जाएंगे। तो जन्म गया फिर हाथ ना आए, मिले न बारंबार। मनुष्य जन्म जा रहा है। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, यक्ष वास्तव में धर्मराज जी थे, परीक्षा लेने के लिए क्या युधिष्ठिर धर्मराज का दायित्व निभा रहे हैं। तो उन्होंने वो पानी वाली घटना, शायद आपको याद हो, कि पानी पीने जब पांडव गए थे तो सभी बेहोश हो गए थे। तो युधिष्ठिर गया, धर्मराज गया, वहां आवाज आई, सावधान, पानी मत पीना। अगर मेरे सवाल का जवाब दिए बिना पानी पी लिया तो आप अपने भाइयों की तरह यहां मर जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, सवाल बोलिए। बहुत समझदार थे। सवाल पूछते पूछते एक सवाल आया, हे युधिष्ठिर, ये बताओ दुनिया में सबसे बड़ा अजूबा कौन सा है? सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात कौन सी है? तो युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया, थोड़ा सीधे शब्दों में आपको बताना चाहेंगे कि एक आदमी, जीता आदमी ये देख रहा है कि उससे बड़ी उम्र वाले, छोटी उम्र वाले इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन वो जीता इंसान ये कभी नहीं मानता कि उसने खुद भी एक दिन मरना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। और वास्तव में ये अजूबा है। लोग ऐशो इशरत में लगे रहते हैं, गपशप, निंदा, चुगली, बुराइयां गाते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये ठगी, बेईमानी, पाप, जुल्म की कमाई सब कुछ यहीं पे रह जाएगी, साथ कुछ नहीं जाएगा। पर उनको होता कि नहीं, ऐसा थोड़ा ही ना है, ऐसा ही है। इस संसार से हर किसी को एक ना एक दिन जाना होता है। मालिक ने वो समय तय किया होता है, वो समय निश्चित है। तिल बड़े नराई घटे जो लिख दी करता। जितने श्वासों की गिनती प्रभु ने लिख दी शरीर में, वो तिल के दाने जितनी बढ़ नहीं सकती और राई के दाने जितनी कम नहीं हो सकती। शायद कोई सज्जन सोचे ऑक्सीजन जो लगाते हैं वो तो एक्स्ट्रा श्वास होते हैं। नहीं, ये आपका भ्रम है। पढ़े लिखे भाई जानते हैं, ऑक्सीजन की नलकी नाक में लगी होती है और प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अगर ऑक्सीजन से एक्स्ट्रा श्वास मिलते तो लोग तो अपनी उम्र सीधी डबल कर लेते, दिन को भगवान वाले श्वास और रात को ऑक्सीजन वाले श्वास। तो भाई ये सही नहीं है। सही है जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है कि जितना समय प्रभु ने दिया है उतना समय भोगने के बाद इस संसार से हर किसी को रुखसत होना पड़ता है, हर किसी को विदा लेनी पड़ती है। पर उस समय आने से पहले पहले राम का नाम जपो, ओम हरि अल्लाह, ईश्वर की भक्ति, इबादत करो, ताकि आवागमन में ना पड़ो, जन्म मरण से आजाद हो जाओ। और जब तक इस संसार में जियो तो परमानंद, वो खुशियां, वो लज्जत आपको मिले जो दोनों जहां में उसको नसीब होती है जो प्रभु का नाम लिया करते हैं। तो इस बारे में जो भी संतों की वाणी लिखी हुई है वो आपको पढ़ के सुनाएंगे भाई सेवादार। तो इस बारे में लिखा बताया है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मनुष्य जन्म भागों करके मिलता है, इसमें हमें उस रास्ते चलना चाहिए और वो कुछ करना चाहिए जिसका उपदेश महापुरुष हमें दें। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बार बार हाथ नहीं आता। यदि ये एक बार हाथ से निकल गया फिर बाद में बड़ा पछताना पड़ता है। जन्म दुर्लभ है, जैसा आपसे चर्चा की। बाजार के किसी भी कोने में से चाहे अरबों रुपए लगा दीजिए, एक बार जीवात्मा शरीर छोड़ गई तो दोबारा उसको खरीद के लाया नहीं जा सकता। अनमोल शरीर, दुर्लभ शरीर हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, तो इसको बर्बाद ना कीजिए। इसमें राम का नाम जपिए, मालिक की भक्ति इबादत कीजिए, तो साथ साथ भजन चलेगा। आपसे फिर से गुजारिश, कोई बात अगर कोई साथ संगत पूछना चाहती है राम नाम की तो आप लिख के भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो साथ साथ भजन चलेगा जी, और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। तो भजन है, जपलो रे प्यारे नाम प्रभु का जपलो रे, जन्म गया फिर हाथ ना आए, मिले ना बारंबार। कि राम का नाम जपो,
और ईश्वर की सब औलाद हैं, सबसे निस्वार्थ बेगर्ज मोहब्बत करो तो भगवान आपकी झोलियां दया में रहमत से माला माल एक दिन जरूर कर देंगे जी। तो साथ साथ भजन चलेगा और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। हाँ जी चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जगत अंदर मना जन्म पाके, जीव जगत अंदर मना जन्म पाके, काज अपना तुझ सवार आना, एक कड़ी ना बैठ के नाम जपया, हर्ज अपना मूल विचार आना। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ताई, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ताई, नाल नाम तलवार दे मारे आना, बिरथा जन्म हो जावसी बिसन दासा, पूरा सतगुर जे कर तार आना। जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे। जन्म गया फिर हाथ न आए, मिले न बारंबार, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे। दुर्लभ जन्म को भाई देवी देवते तरसे, जल्दी से ये हाथ न आए, लगे बेअंत बरसे। जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे। जन्म गया फिर हाथ न आए, जन्म गया फिर हाथ न आए, मिले न बारंबार, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे।
लो रे। जन्म गया फिर हाथ न आए, जन्म गया फिर हाथ न आए, मिले न बारंबार जप लो रे प्यारे, नाम प्रभु का जप लो रे। अच्छा काम तुझे भाता ना है, बुरे काम है करता, अपने किए कर्मों का फल दुख नरकों में भरता। जप लो रे प्यारे, नाम प्रभु का जप लो रे, जप लो रे प्यारे, नाम प्रभु का जप लो रे। जन्म गया फिर हाथ न आए, जन्म गया फिर हाथ न आए, मिले न बारंबार जप लो रे प्यारे, नाम प्रभु का जप लो रे। माया पीछे दौड़ा फिरता क्यों धोखे में आए, माया पीछे दौड़ा फिरता क्यों धोखे में आए, पापों में ना हुए इकट्ठी मरते साथ न जाए। जप लो रे प्यारे, नाम प्रभु का जप लो रे, जप लो रे प्यारे, नाम प्रभु का जप लो रे, जप लो रे प्यारे, नाम प्रभु का जप लो रे। प्यारी साथ संगतियों, भजन की तरफ आते हैं। पहले काफी सवालात आए हैं, तो उनमें से कुछ सवालों का जवाब आपकी सेवा में रखते हैं, बाकी फिर साथ साथ। तो ये ज्योति कुमत हैं CNN IVN से, इन्होंने पूछा है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या आपकी धार्मिक आजादी पर सिख समुदाय रोक लगा रहा है? थोड़ा सा हम चाहेंगे कि शब्दों को सही करें। हमारा सिख समुदाय हमेशा हमसे प्यार करता है, करता था, करता रहेगा, और हम भी सिख समुदाय से प्यार करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे। हर धर्म के गुरु, पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, संत, महापुरुष हमारे अति पूजनीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उनके अनुसार हम चलते थे, चल रहे हैं और हमेशा चलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं, आप इधर निगाह मारिए, सिख समुदाय कितना बैठा हुआ है। तो हमारी धार्मिक आजादी पर रोक कौन लगा रहा है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हमें शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम नाम जपना, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम लेना कोई गुनाह नहीं है। ये तो जरूरी है हर प्राणी के लिए, क्योंकि धर्मों का पहला अक्षर ही ये है। हम सभी धर्मों को मानते हैं, तो सभी धर्मों में पहला शब्द है कि आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब को सुबह उठते ही याद किया करें। तो ये आप जानते हैं जी, इससे बेहतर और क्या कहें। इन्होंने कहा है कि अदालत ने आपके ऊपर जो आरोप तय किया है, निर्देश दिए हैं, तो आपका क्या कहना है? एक आरोप तय करना
अलग चीज है, न्यायिक प्रक्रिया है, आरोप सिद्ध होना एक अलग बात है। और ये सारा मामला माननीय न्यायालय में है और हमारा माननीय न्यायालय में बहुत विश्वास है। जिस देश में रहते हैं उस न्यायालय में विश्वास नहीं कैसे नहीं कर सकते। तो हमें ये पूरा है, क्योंकि हम ये चीजें तो लोगों से छुड़वाते हैं कि भाई किसी का बुरा ना दिखाओ, बलात्कार ना करो, बुरे काम ना करो। और कैसी विडंबना है कि 2.25 करोड़ लोग हमारे कहने से ये बुराइयां छोड़ रहे हैं और वही हमारे पे थोपा जा रहा है। पर हमें अपने न्यायालय पे, अपने न्याय पे पूरा भरोसा है, अपने अल्लाह राम मालिक पे पूरा भरोसा है। क्या आपकी जान को खतरा है? किससे है? आपके सामने बैठे हैं, संतों को काहे का खतरा है? बाकी अगर कोई समझता है तो वो समझता रहे। किससे है? वैसे तो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, आपको सब पता है, फिर भी हमसे कहलवाना चाहते हैं। हम नशा छुड़वाते हैं, हम खूनदान करवाते हैं, हम नहीं, अल्लाह करवाता है। सिर्फ इधर तो मैं है उसका है, वो करवाता है, ये फकीर कर देता है और साथ संगत मान लेती है। खूनदान करवाते हैं, नशा छुड़वाते हैं, बुरे कर्मों से परहेज करवाते हैं। हर बुराई को छोड़ना है। 7 दिन में से 1 दिन भूखा रह के आप उनका पेट भरो जो लाचार, अंगहीन या स्टेशनों पे रात को भूखे सोते हैं। आप अपने कपड़े जो हैं उनको, अगर आपके पास ज्यादा हैं तो उनके शरीर ढांपने के काम आए। भ्रूण हत्या में जो लड़कियों को मारा जाता है, यहां आप देखिए शाही बेटियां बसेरा है, उनमें उन बेटियों को पालन पोषण किया जाता है। तो कौन दुश्मन हो सकता है जिनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती? किसको नहीं लगती वो आप जानिए, कोशिश कीजिए किसको नहीं लगती। अकाली सरकार का आपकी तरफ क्या रुख है? अजी हमने तो कभी किसी का रुख नहीं देखा। बाकी आप ज्यादा पूछना चाहते हैं तो वहां की साथ संगत से पूछिए पंजाब की, उनके साथ उनका क्या रुख है, आपको अपने आप सच्चाई सामने आ जाएगी। क्योंकि जो वहां रहता है उसको ज्यादा पता है कि उनके साथ कैसा रुख है, तो वो आपके जरूर ख्याल में आ जाएगा जी। ये है जी विक्रम चौधरी एनडीटीवी से। क्या आपकी सिख समुदाय से जंग शुरू हो गई? आपको पहले बताया सिख समुदाय तो यहां बैठा है, हर जगह है, उनसे हमें मोहब्बत है, प्यार था और प्यार रहेगा। रही बात कि फकीर किससे कहता है कि ये चीज छोड़ो, यंग नहीं करता, वो लड़ाई नहीं करता, पर वो एक हिम्मत से कहता है कि आप नशे छोड़ दीजिए, बुराइयां छोड़ दीजिए। समाज में आज नशे जो बड़े कर रहे हैं, यकीन मानिए ऐसी खबरें भी आई हैं, पता है आप लोगों को तो पता होगा कि छोटे छोटे बच्चों को भी चॉकलेट में या कई चीजों में डाल के नशा करवाया जा रहा है। तो आने वाला समाज कैसा होगा जरा निगाह मारिए। सब लोग नशे से धुत रहा करेंगे। आने वाली पीढ़ियां, आने वाला समाज हमारे देश का अगर नशा यूं ही चलता रहा तो क्या रस्ताल में नहीं चला जाएगा? तो फकीर बुराइयां छुड़ाते हैं, बुराइयां रुकवाते हैं, उनका किसी से कोई बैर विरोध ना था, ना है और ना कभी रहेगा। क्योंकि फकीर संत क्या कहता है, वैसे तो कबीर साहब जी ने लिखा है लेकिन हमने एक शेर बनाया है उसके अनुसार, लगभग उस जैसा। संत जहां भी होत हैं सबकी मांगत खैर, संत जहां भी होत हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। फकीरों का किसी से क्यों बैर होगा? किस लिए? हमारा तो सबसे प्यार है, सबसे दोस्ती है, सबसे मोहब्बत है, और वो भी बेगर्ज निस्वार्थ। इसलिए हमारा किसी से कोई वैर विरोध न था न है जी। इन्होंने लिखा है जी, शमशेर जी कैंथ हैं, न्यूज 24 लिखा है इन्होंने, डेरा सच्चा सौदा सिख विवाद को डेरा के द्वारा हिंदू सिख विवाद का रूप देने की कोशिश की जा रही है। जी हम टीवी नहीं देखते, ऐसा कोई अखबार नहीं पढ़ते, लेकिन आप कह रहे हैं तो पता नहीं किस रूप में कह रहे हैं आप, कब से ये रूप दिया जा रहा है या कौन कह रहा है। ऐसी बात अगर कह रहा है तो उसकी कोई वजह है, आप जाके देखिए। अगर कोई पीड़ितों को तंग किया गया, वो कौन से पीड़ित हैं, आप जाके छानबीन कीजिए, आपके सामने आ जाएगा कौन पीड़ित हुए हैं, किनको तड़फाया गया है। सो ये आपको पहले से कह दिया कि हिंदू सिख का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि हिंदू भी हमारे अपने हैं, उस मालिक अल्लाह राम ईश्वर के औलाद हैं, और सिख भी अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद हैं। तो हमारा भेदभाव करना कोई ऐसा है नहीं। लेकिन अगर ऐसी कोई बात किसी ने कही है आश्रम की तरफ से तो आप खोज कीजिए।
जिनको पीड़ित किया गया वो लोग कौन है, शायद तस्वीर आपके सामने आ जाए। इन्होंने लिखा है, ये है जी सुधीर आर्य, शमशेर कैंथ। Z+ सुरक्षा के बावजूद निजी सुरक्षा गार्ड रखने का क्या कारण है? क्या सरकारी सुरक्षा पर भरोसा नहीं? जी ऐसा है, यहां तक सुरक्षा का सवाल है, ये जितनी भी मैनेजमेंट कमेटी है वो देखती है, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। आप कभी भी किसी से पूछ लीजिए, हमने जाके कहा हो ऐसा कुछ, तो ये मैनेजमेंट का काम है, वो कैसे कहां कैसे सुरक्षा साथ संगति करती है, किस तरह से आश्रम में सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाती है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, हमारा इससे लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि संतों के साथ सुरक्षा क्यों होती है, तो इसका जवाब जरूर देना चाहेंगे। इतिहास गवाह है, हम तो एक छोटे से फकीर हैं, आपके चौकीदार हैं, चौकीदार से भी छोटे हैं, सिर्फ आवाज देते, गुलामों के गुलाम हैं, सेवकों के सेवक, हम में कोई मान बढ़ाई नहीं। लेकिन हमारे जिनकी हम अनुसरण कर रहे हैं, हमारे गुरु, हमारे महापुरुष, हमारे अवतार कृष्ण जी, राम जी, इतने बड़े अवतार, भगवान स्वरूप, उनकी खुद की सेना थी। तो एक फकीर के पास अगर चार लोग खड़े हैं तो बुरा ना मनाइएगा। आप अपने अनुयायियों प्रेमियों को एक खास पार्टी को वोट डालने के लिए आपकी आलोचना होती रही, क्या यह भूल थी या सही निर्णय था? विक्रम चौधरी। सबसे पहले बताना चाहेंगे, हम हमेशा ही कहते रहे हैं कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। कोई भी आदमी सच्चा ये कहे कि गुरुजी ने मुझे ये कहा, हम देनदार हैं, सवाल पैदा नहीं होता। आज तक हमने कभी किसी पार्टी को कहा हो इसको वोट डालो, इसको ना डालो, सवाल ही पैदा नहीं होता। साध संगत का अपना निर्णय, वो क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये वो लोग जाने, लेकिन हमारा इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है जी। विक्रम चौधरी लिख रहे हैं, मीडिया से खुलकर बात करने से अब तक परहेज क्यों? जी कभी परहेज नहीं रखा। आपका क्या सिस्टम रहा है, किससे कैसा रहा है, वो हमें पता नहीं, लेकिन हम तो हर बार सवालों के जवाब देते हैं। कई बार यहाँ पे सज्जन आते रहते हैं सरसा से, हमें अब ख्याल में नहीं है उनका नाम, शायद डॉक्टर साहब हैं, कुछ ऐसे सज्जन हैं जो न्यूज चैनलों से हैं, कई बार आए हैं। ऐसा नहीं है, हमारा ऐसा कुछ पर्दा नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं। डेरा सिख विवाद के शुरू होने के बाद कुछ धार्मिक नेताओं ने आपसे मुलाकात करने के बाद मीडिया से कहा था कि आपके सलाहकार इस विवाद का अंत नहीं चाहते, क्या सच्चाई है? जी ऐसा तो लगता नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि किसी भी तरह से जो किसी में गलतफहमी पैदा हुई है वो दूर की जा सके। हर तरीके से आश्रम की तरफ से पहल की गई है, हर तरीके से बोला गया। हमसे भी आप कह रहे हैं मीडिया से दूरी, हमसे मीडिया शुरू में जब ये विवाद गहराया नहीं, पहले पूछने आए थे और हमसे स्पेशल इंटरव्यू भी लेके गए थे, वो दिया कितना ये भी हमें नहीं पूछा नहीं, लेकिन ये हुआ था, हमसे पूछा गया था, काफी सवालात किए गए थे। अंदर शायद आप में से यहाँ सज्जन बैठे हैं, हमें पहचान में आ रहे हैं जी, कुछ लोग आ रहे हैं पहचान में, इधर भी बैठे हुए जो अंदर जाके न्यूज चैनलों से वो रिकॉर्डिंग करके लेके गए थे। तो ऐसा नहीं है, आप हम हमेशा तैयार हैं कि मानवता का कहीं भी नुकसान ना हो, उसके लिए हमने हमेशा पहल की है, हमेशा सबका भला चाहा है, चाहते थे और हमेशा सबका भला चाहते रहेंगे जी। ये नाम समझ में नहीं आ रहा जी, चलो कैथ जी हैं शायद। आपके अनुसार डेरा सिख विवाद कैसे खत्म हो सकता है? जी फिर वही बात बार बार सिख शब्द जो आ रहा है उससे हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा सिखों से या सिख धर्म से कुछ लेना देना है ही नहीं। जो लोग इसको विवाद समझ रहे हैं वो लोग आए और आश्रम के जो जिम्मेवार वो बैठ जाएं, एक टेबल पे बिठा दें, आप लोग उनको लाके यहां मर्जी बिठा दें, आप बीच में आ जाएं और जैसा जैसा लोग चाहें उसको हल कर दें। ये सबसे आसान और सही तरीका है कि एक दूसरे के आमने सामने बैठ के इसको हल कर लिया जाए। इधर से लोग तैयार हैं, आप ले जाना चाहें जो प्रबंधक या जिसको ले जाइए, आपके भरोसे भेज देते हैं सबको, ले जाइए जिसको ले जाना है। तो कहने का मतलब इधर से कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाकी सिख धर्म ना लिखे। आपसे बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि सिख धर्म हमसे भी प्यार करते हैं और हम उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कौम के लोग यहाँ बैठे हैं, आप निगाह मारेंगे लाखों की तादाद में, तो इसलिए ये आप ना लिखें जी। धर्म का बाजी करना और राजनीति करना कहां तक उचित है? यह समाज को किस दिशा में ले जाएगा? ऐसा हमने कभी नहीं चाहा कि धर्म का ऐसा कुछ हो। धर्म कभी भी किसी को डराता नहीं। यहां तक धर्म की बात आपने पूछी है,
तो हम आपको धर्म की बात बताना चाहते हैं। पहले तो आपको यह बता दें धर्म शब्द का अर्थ क्या है, मीनिंग्स, मतलब क्या है। धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, ग्रहण कर लो, आदमी को आदमी से जोड़ो, आदमी को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ो। धारण करना, धर्म मतलब धारण करना, ग्रहण करना। धर्म में नफरत, ईर्ष्या, निंदा, लड़ाई, झगड़े कहीं नहीं लिखे। कई बार लोग किसी को कह देते हैं, जैसे अभी ये चर्चा चल रही है कि फलां धर्म बुरा है, वो शायद विवाद बढ़ा रहा है, तो इस पे आपको एक शेर कहना चाहेंगे, जरा गौर फरमाइएगा। बुरा कौन है? क्या धर्म बुरा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कौन बुरा है? तो उसके लिए एक शेर आपको सुनाते हैं। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। गौर कीजिएगा, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। जो बुराई से जुड़ जाता है वो बुरा कहलाता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, प्रार्थना है, किसी धर्म को बुरा ना कहिए। धर्म कोई भी बुरा नहीं, क्योंकि हमने सब धर्मों को पढ़ा है, उसमें लिखा बुरा है ही नहीं। अब निंदा की बात यहां तक आती है। हिंदू धर्म में वशिष्ठ जी से पूछा गया पवित्र रामायण में कि ऐसा कोई पाप बताइए जो थोड़े समय में आदमी कर लेता है और बहुत देर तक उसका असर रहता, महापाप। तो वशिष्ठ जी ने या वाल्मीकि जी ने क्या कहा? दो शब्द ध्यान दीजिए, क्या? पर निंदा। पर निंदा, दूसरों की निंदा सबसे बड़ा महापाप है। अब इसी बात को सिख गुरु साहिबान कैसे कहते हैं? निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। आप पवित्र गुरुओं की पवित्र गुरबाणी पढ़ के देखिए, उसमें ये लिखा हुआ है। हो सकता है बोलने में थोड़ा इधर उधर हो जाए जी, लेकिन साफ लिखा हुआ है कि निंदा किसी की भी अच्छी नहीं है। ऐसा करने वाला गुरमुख नहीं हो सकता, वो मनमुख कहलाता है। तो इस तरह से हमारे धर्म जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं, जोड़ना सिखाते हैं। और हम भी यही काम कार्य करने के लिए चले हैं कि बुराइयां छूट जाएं और हर कोई अपने अल्लाह वाहिगुरु राम को शांति से सुमरन करे और दया में रहमत से माला माल हो जाए जी। तो शायद सवाल पहले आए हुए हैं, तो इसलिए उसमें वही शब्द लिखा हुआ है सभी में जी। तो ये इंद्रमोहन शर्मा, ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर, सरसा। आपकी दृष्टि के मुताबिक सिख समाज आपका विरोध क्यों कर रहा है? उसका जवाब शायद हमने दे दिया है कि सिख समाज हमारा विरोध नहीं कर रहा। सवाल पैदा नहीं होता। जो बुराइयां हटने से खुश नहीं, शायद वो ऐसा कह रहे हों, ऐसा कर रहे हों। डेरा सिख विवाद का हल क्या हो सकता है? इसका जवाब भी दिया जा चुका है। इसमें फिर वही सिख विवाद नहीं होना चाहिए जी। और यही बात है कि जो अभी पूछी गई कोर्ट की बात, तो वो हमने बता दिया है जी कि उसे मीडिया से रूबरू नहीं हुए। वो जैसा आपको बताया कि मैनेजमेंट जैसा है, जब भी हम वहां जाते हैं और जितनी भी यहाँ के सरकारी लोग हैं या ऑफिसर सज्जन हैं, उनका कहना ही ये होता है कि यहीं से बैठिए और यहीं से जाइए, आप साध संगत से भी कम मुखातिब हों। तो इसलिए आपसे गुजारिश कि वहां साध संगत के सामने तो हम कहा करते हैं, लेकिन एकदम से ऐसा अलग से उनकी तरफ से ही ऐसा आदेश होता है कि रोका जाता है जी। बाकी इस बारे में पूरी तौर पे जो मैनेजमेंट है वो जानते हैं क्यों। और जगह पे सत्संग कबों की लगभग होती रहती हैं। ये 1-2 महीने होते हैं जो बरसात की वजह से कहीं जाते नहीं। अब मई जून में भी हम गए थे, जुलाई में आप पूछ लीजिए, पिछला इतिहास पढ़ लीजिए सच्चे सौदे का, जुलाई में किधर भी नहीं जाते और आगे पीछे जाते रहते। जुलाई अगस्त का महीना होता है कि बरसात हो जाती है या ऐसा, वरना तो हमेशा ही जाते रहे। और मालिक ने चाहा, राम ने चाहा, जहां जहां वो ले जाएगा जरूर जाएंगे। ले जाने वाला वो है, हम तो कौन है। करवाने वाला वो है, ईश्वर की दया है, वो रहमत करवाता है, वो भगवान का नाम गवाता है, हम गा देते हैं। हम में क्या है? कुछ भी नहीं, पर गवाता वो है, वो सब कुछ है। तो उसी के उपासक हैं। गुरु जी प्रणाम, ये जी न्यूज से हैं जी, नाम शायद नहीं लिखा है। मेरा सवाल है, क्या यह हिंदू डेरा है? क्योंकि पिछले दिनों डबवली कांड के बाद डेरा प्रवक्ता ने कहा था कि विवाद डेरा सिख नहीं, हिंदू सिख है और सिखों ने हिंदुओं पर हमला किया है। जी, इन्होंने लिखा है ऐसा कहा है, लेकिन बीच में किसी ने लिख रहा है ऐसा नहीं कहा। इसी पर्ची में लिखा है कि ऐसा नहीं कहा।
बाकी जैसा आपको कहा, अगर किसी ने ऐसा कहा है तो आप उस तस्वीर को देखिए, जाके जांच कीजिए, आपके सामने आएगा। और यहां तक डेरा आश्रम किसका है, आप खुद ही खड़े होकर निगाह मार लीजिए, कौन कौन बैठा है, आपको पता चल जाएगा। या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सर्व धर्म का साथ दिया जाता है और सभी धर्मों के लोग यहां पे सत्संग में आया करते हैं। जैसे हिंदू धर्म की आबादी ज्यादा है तो नेचुरली आश्रम में भी मानने वाले सबसे ज्यादा हिंदू भाई हैं। यहां लगभग 65 से 70% के करीब हिंदू भाई हैं जो यहां राम नाम गाते हैं। बाकी सभी धर्मों के लोग टोटली यहां पे आते हैं और राम नाम 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ के करीब जो साथ संगत है, तो उसमें सभी धर्मों के लोग आया करते हैं जी। लिखा है संत जी दैनिक जागरण से, पोशाक विवाद में समय को कितना दोषी मानते हो, इसे भूल मानते हो या चूक? हाँ, यही बात हमने जब ये शुरू हुआ था तब भी कही थी, इंटरव्यू भी लिया गया। हमने अभी आपसे कहा कि हम तो दासों के दास हैं। एक चौकीदार रात को आवाज देता है, हम दिन दिहाड़े आवाज देते हैं बुराइयों से बचो, नशों से बचो। तो जो हमारे गुरु साहबान हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, जितने भी पीर पैगंबर अवतार गुरु साहबान हुए हैं, उनकी नकल करना तो दूर, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो नकल कैसे करेंगे? सवाल पैदा ही नहीं होता कि हमने कभी नकल की हो या किसी इस तरह का कुछ सोचा हो। आप खुद देख लीजिए, हमारे 5 वो कड़ा या ये चीजें नहीं है, या वो तलवार अब भी नहीं, तीर कमान धारण किया हमने नहीं, बाज हमारे हाथ में नहीं। तो गुरु साहबानों का कैसे, ऐसी पोशाकें हम पहले से भी पहनते रहे, तब तो कभी किसी ने आके नहीं पूछा क्यों पहनते हो। अब पता नहीं क्यों पूछा, क्यों का सवाल का जो बड़ा सवाल है, क्यों, अब क्यों, आप ढूंढिए ना। आप सेवादार हैं समाज के, आप भी बहुत पढ़े लिखे सज्जन हैं, तो आप इस क्यों का जवाब शायद जरूर ढूंढ लाएंगे, क्योंकि भोले भाले फकीरों को इसका जवाब नहीं आता कि पहले क्यों नहीं और अब क्यों। तो आप शायद समझ गए होंगे, क्योंकि हमने कभी किसी की नकल नहीं की। ये हम 100% आज भी कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे। हम किसी संत पीर पैगंबर के बराबर मानते ही नहीं, हम तो चौकीदार सेवकों के सेवक कहते हैं। तो हम किसी की नकल करने की जरूरत कैसे कर सकते हैं? हमारे लिए तो सभी धर्मों के संत पैगंबर भगवान स्वरूप हैं। फिर शायद सुधीर आर्य जी हैं, दैनिक जागरण से, इन्होंने पूछा है वर्तमान संत जी, वर्तमान विवाद का आपकी नजर में क्या समाधान है? कोई भी जो विवाद होता है, हमारे ख्याल से, हमारे नजरिए से, उसका हल वही जो हमने पहले बताया कि कोई भी इंसान को कोई गलतफहमी, किसी भी तरह की कोई उकसाहट है, तो वो एक टेबल पे बैठ जाएं, दोनों तरफ से पक्ष, और उसको हल करें। तो बैठ के हल करवाने में अगर आप लोग भूमिका निभाएं तो शायद देश में जय जयकार हो जाए। पहल कीजिए। आपके चैनल, आपकी पत्रकारिता की, और वास्तव में लोग कहें वास्तव में ये जोड़ने वाले हैं। वास्तव में आप आगे बढ़िए, बढ़ाइए कदम, क्योंकि इधर से आपको कहा कि आप जैसे उधर से कोई प्रबंधक सज्जन आते हैं, बैठ के इधर से प्रबंधक सज्जन, आप बीच में मीडिया का रोल अदा करें। मीडिया वैसे भी आप कहलाते हैं, तो मीडिया का रोल अदा करें और इस एक टेबल पे बैठ के ये हल किया जा सकता है। कोई भी विवाद ऐसा नहीं हुआ आज तक। आखिर रिजल्ट यही होता है कि एक आमने सामने बैठ के। धर्म का अर्थ क्या है? शायद इसका जवाब हमने आपको दे दिया। धर्म का मतलब धारण करना है, तोड़ना नहीं, जोड़ना है। संत की परिभाषा क्या है? संत की परिभाषा बहुत बड़ी है, पर छोटे शब्दों में बताएं तो संत वही होता है, संत न छोड़े संत मई, चाहे लाखों मिले असंत। चाहे उनको कोई बुरा कहे, चाहे उन पे कुफर तोले, चाहे उनको कोई गलत बोले, पर संतों का हाथ हमेशा दुआ के लिए उठता था, उठता है और उठता ही रहेगा। कि मालिक सबको सद्बुद्धि दे, नेक ख्याल दे, ताकि सब लोग प्यार मोहब्बत का जीवन जी सकें। और आज के युग में सच्चा संत कौन है, इस बारे में एक साधक बता सकता है सच्चा संत कौन है। जो राम नाम का पुजारी हो, राम नाम से जोड़ता हो और अल्लाह मालिक की चर्चा करता हो, गवाता हो, गाता हो और हर किसी को मालिक से जोड़ता हो, और जो कभी किसी से मांगता ना हो मालिक के नाम पे। कबीर जी ने लिखा है, मांगन मरन समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। कर्म जोगी, अगर संत खुद कर्म जोगी नहीं होगा तो दूसरों को कैसे कहेगा कि कर्म करके खाओ?
तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी पे जो पक्का है वही सच्चा फकीर है जी। तो ये कसब्टी है, आप लगा के देखिए। तो सवाल शायद इतनी एक बार जो आए वो पूरे हो गए। और पूछना चाहें आपका स्वागत, जितना आपकी इच्छा है आप पूछ सकते हैं। और साथ संगत भी अगर कोई पूछना चाहती है तो आपका स्वागत है जी। तो सवाल आए हैं, लेकिन थोड़ा सा साथ साथ भजन का तालमेल भी बना लें, कहीं आज सत्संग सवालों पे ही ना हो जाए सारी, थोड़ा सा बीच बीच में जी। ऐसे दुर्लभ जन्म को भाई देवी देवते तरसे, जल्दी से ये हाथ ना आए लगे बेअंत ही बरसे। दुर्लभ जन्म मिला है और इसके लिए देवी देवता सुमरन करते हैं। कबीर साहब जी लिखते हैं, कबीर साहब की वाणी के अनुसार, इस देही को सिमरे देव सो देही बजहर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मांस जन्म का एही लाहो। आवागमन से मोक्ष मुक्ति का रास्ता किसी शरीर में से होके जाता है तो वो है मनुष्य का शरीर। इसके लिए देवी देवता भी जानते हैं कि मनुष्य शरीर में मुक्ति संभव है, तो वो भी इसके लिए सुमरण करते हैं। तो भाई वो सुमरण करते हैं, आपको शरीर मिल गया तो इसमें आप राम नाम का सुमरण कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए, ताकि मालिक की दया में रहमत आप पे माला माल हो जाए और आप उसकी दया में रहमत से वो सब कुछ हासिल कर सके जिसे परमानंद या परम शांति कहते हैं जी। तो इस बारे में आगे आया है जी, जन्म तो तूने बड़े हैं पाए, पर ये जन्म सरदार, घर को भूला काम को भूला, ढोता काल बगा। इस बारे में लिखा बताया है जी। नाम के ना मिलने करके मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है और इसमें जो काम सिद्ध करना था उससे जीव खाली रह जाता है। गुरबाणी बताती है कि गुरु मंत्र से खाली जो पुरुष हैं उनका जन्म भ्रष्ट है। कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर मरते हैं, सूर की तरह विषयों के विष्टे का आहार करते हैं, गधे की तरह दुनिया का भार ढो ढो कर मर जाते हैं, वो सांप की तरह विष घोलते रहते हैं। गुरु मंत्रहीन से जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न कुकरे सुकरे गर्द बे ताके सर्प ने तुल खले। तो आपने सुना कि जो ईश्वर के नाम के बिना है उसका जन्म एक तरह से व्यर्थ जा रहा है। घर को भूला काम को भूला, ढोता काल बगार। घर भूल गया, काम धंधा भूल गया, काल बगार में लगा हुआ है, विषय विकार में खोया हुआ है जी। तो फिर से कुछ सवाल आए हैं जी, तो फिर से आपकी सेवा में अर्ज करते हैं जी। डॉक्टर बंसल हैं जी, हिंदुस्तान शायद टाइम्स से हैं। डेरा सच्चा सौदा व सिख समुदाय के बीच विवाद की जड़ क्या है, उसका अंत कब होगा। आपसे फिर गुजारिश कि ऐसा आपसे प्रार्थना है जी, सिख समुदाय शब्द की बजाय आप लिखें कि जो विवाद चला रहे हैं या विवाद कर रहे हैं इस बात के लिए, तो क्या इसकी जड़ क्या है और इसका अंत कब होगा। अपने यही चाहते हैं कि अति शीघ्र ऐसा अंत हो, निपटारा हो इस चीज का, क्योंकि सभी लोग इससे परेशान होते हैं, हर कॉमन मैन को भी इससे परेशान है। लेकिन आश्रम की तरफ से ऐसा किसी को कभी कोई परेशान नहीं किया जाता। अपना राम नाम का जाप किया जाता है अपने घरों में बैठ के, अपने परिवारों में बैठ के। अगर राम नाम गुनाह है तो आप जरूर बताइएगा, उसको बंद किया जा सके, लेकिन और कोई ऐसी चीज नहीं है। और अंत आपसे कहा कि यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो पाए अच्छी बात है। और आपसे कहा भी है जी सीवी सिंह इंडिया एक्सप्रेस से, क्या आप किसी पार्टी का समर्थन करेंगे जी। हमने आपसे पहले कहा जी, राजनीति से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ना पहले कभी हमने किसी से कुछ कहा और ना अब कह रहे हैं जी। सुशील मानव जी हैं जी, स्टाफ रिपोर्टर द न्यू ट्रिब्यून से। जब से डेरा सच्चा सौदा का विवाद हुआ, आप कभी मीडिया के साथ रूबरू होने की जरूरत नहीं समझी जी। आपसे पहले भी कहा कि हमने कभी किसी को नहीं रोका। हमारे पास जो भी सज्जन आते रहे, बात करते रहे, चर्चा होती रही। यहां तक हमें याद आता है भूपेंद्र जी, शायद ऐसा नाम था, ख्याल में नहीं, काफी बार हमसे मिलके गए हैं, बात होती रही है, चर्चा होती रही है, काफी सज्जन यहां पे आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा किया गया।
इन्होंने लिखा वर्तमान विवाद का हल क्या है जी, आप इसके हल के हेतु क्या कोई पहल करेंगे? जी आपसे कहा कि इधर से जो भी जिम्मेवार लोग हैं उनको आप यहाँ कहीं टेबल पे बैठाने को तैयार हैं। पहले से ही, पहले दिन से, यकीन मानिए आपको दावे से कह रहे हैं, ऐसे झूठ फकीर को कहने से कुछ मिलता नहीं। पहले दिन से भी और आज भी और हमेशा चाहते हैं कि जितना जल्दी ऐसा हो सके, लेकिन बीच में जो आता है वो बात कुछ और कर जाता है। आज तक जितने भाई आए कोई कुछ कह जाता है, इधर कुछ कह गया उधर कुछ कह गया और बात बन नहीं पाई। तो आप में ऐसा अगर कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मानवता कल्याण की चर्चा के बीच आर पार की लड़ाई की भाषा, पता नहीं जी ये आर पार की लड़ाई किसने बोला है? हमने तो कभी जिंदगी में ऐसा शब्द नहीं बोला कि आर या पार, नहीं, हम तो एक ही कहते हैं, राम का नाम जपो और सबसे प्यार, ना कि आर पार। तो अगर कोई ऐसा कहता है अजीब सा लगा। हम तो हमेशा कहते हैं कि प्यार मोहब्बत एक ही चीज है, जो हमारे धर्म कहते हैं वही आपसे हम कह रहे हैं जी। इन्होंने लिखा है जी कि सत्संगी भाई हैं, बालमुकुंद जी हैं, कहते हैं जी साथ संगत बैठी होती है, उन पे घोर अत्याचार ढाए जा रहे हैं। साथ संगत घर में बैठ के भी राम नाम नहीं ले पाती और लोगों के नशे छुड़वाना चाहते हैं वो नहीं छुड़वा पाते, मदद करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो ऐसे में हम क्या करें? तो आप राम का नाम गाएं, प्रभु की भक्ति करें, उसको मंजूर होगा वो अपने आप करवा लेगा। यहां तक इन्होंने लिखे जी इस जो न्यायालय में हुआ है इसकी चुनौती देंगे, क्या करेंगे? जी हमें इस बारे में ख्याल में नहीं है, वकील साहबान इस बारे में बेहतर जानते होंगे, क्योंकि हमें तो इस बारे में ऐसा कभी चर्चा नहीं की है। तो आप यहाँ जो वकील सज्जन हैं उनसे बात कर सकते हैं, क्या उनका ख्याल है, क्या उनका विचार है इस बारे में। हकीकत है, जो हकीकत हमें है, सीधे साधे हैं भाई, कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई डिग्रियां हासिल नहीं की हुई, तो जैसा ख्याल में आ रहा है वैसा आपको जवाब दे रहे हैं। तो ये हकीकत है जो आपसे चर्चा कर रहे हैं जी। तो ये तो वही जाने उनके बारे में जिनकी ड्यूटियां हैं। लगन से सुमरन कैसे होता है जी? कई कहते हैं 4 वर्ष में दुनिया तबाह हो जाए, क्या ये सच है? पता नहीं किसी को क्या मिलता है, 1988 से दुनिया तबाह करने लगे हुए हैं, यहां तक हमें पता है। कभी कोई कर देता है, कभी कोई कर देता, हुई तो है नहीं, ना हो यही मालिक से दुआ है, क्योंकि फकीर जिंदगी मांगते हैं, किसी की लेने के लिए दुआ नहीं करते। तो भाई ये आप अजीब सी बात है। हम गुजरात में भूकंप पीड़ितों के पास गए हुए थे शायद 30 जनवरी को, लगभग 5-6 हजार लोग साथ थे। तो वहां के लोग भाग रहे थे, वो संतों को शायद बापू बोलते हैं। हमने कहा भाग क्यों रहे हो? कहते बापू भूकंप आएगा। हमने कहा किसने बोला? कहते पता नहीं रेडियो पे पता नहीं किस पे एक खबर आई है कि भूकंप आएगा। तो हमने कहा अब जो भूकंप आया सो उससे पहले खबर आई थी क्या भूकंप आएगा? कहते नहीं आई। तो जब पहले किसी को पता नहीं चला अब कैसे चल गया? कहते हाँ ये तो सही है। तो लोग रुक गए थे, बहुत जगहों पे ये बात हुई। सो कहने का मतलब इस फालतू की टेंशन में ना पड़े जी। और इन्होंने लिखा कि सत्संगी परहेज तोड़ता है तो उसको परेशानी आ जाती है, लेकिन जो राम नाम रोकता है उसको क्यों नहीं आती? मालिक का काम है जी, हम क्यों किसी को इस बारे में कहें कुछ? वो जाने, उसका काम जाने। राजेंद्र सिंह जी हैं जी, ये अब का समय ईर्ष्या द्वेष से भरा है, चारों ओर दंगे फसाद बुराइयां हैं। इस समय को आप रूहानियत के नजरिए से क्या कहेंगे? दुनिया को क्या संदेश देंगे? राजेंद्र सिंह, अभी जो समय चल रहा है ये हमारे धर्मशास्त्र बता चुके हैं, ये कलयुग, नेगेटिव पावर का टाइम, यहां बुराइयों का बोलबाला है। और ऐसे समय में एक ही संदेश है कि आप जिस भी धर्म में रहते हैं सिर्फ पहनावे तक मत जाइए, उस धर्म में लिखे गुरु महापुरुष संत पीर पैगंबरों के पवित्र वचनों को पढ़ के अमल कीजिए। तो यकीन मानिए जो भी हमारे सभी धर्मों में लिखा है वो आप एक आदमी ले सकते हैं जी, ये पक्का है, सच्चाई है।